हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। हम नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन के अंदर हम अब लास्ट ले रहे हैं अपना ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये कौन से सेंटेंस होते हैं मैं लिख रहा हूं, तो आप मेरे साथ साथ लिखना। ठीक है, होते क्या है समझ जाओगे आप। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, लिखना आप। वे सेंटेंसेज जो जो व्हाट, हाउ, ये, हे, हुरहा, अलास, ओ गॉड, एटसेट्रा से स्टार्ट हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहलाते हैं। ओके, फिर इधर हो जाएगा स्टार लाइन में लिख रहा हूं। ऐसे वाक्यों में एक्सक्लेमेटरी साइन यानी ये वाला का यूज भी होता है। ठीक है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होंगे? ऐसे सेंटेंस व्हाट, हाउ, ये, हे, हुरहा, अलास, ओ गुड, इनसे तो स्टार्ट होंगे, या तो इनके बाद में या सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको लगा हुआ मिलेगा। तो ऐसे वाक्य कौन से होंगे? एक्सक्लेमेटरी होंगे। अब ये जो वाक्य हैं बच्चों, ये तीन प्रकार से बनेंगे। कितने प्रकार से बनेंगे? तीन प्रकार से। एक तो हम बढ़ाएंगे, मैं लाइन खींच रहा हूं, आप लिख लेना। एक तो हम बढ़ाएंगे बच्चों वोट और हाउ का, एक प्रकार तो यहां से होगा। ठीक है, दूसरा हम बढ़ाएंगे इन तीन से ये, हे, हुरह और इनका। तीसरा कौन से का बनाएंगे? तीसरा बनाएंगे अलास और ओ गॉड का। ये तीन प्रकार के बनाएंगे। यानी जब वाक्य आरएस का वाक्य जब वोट या हाउ से स्टार्ट हो तो कैसे बनेगा? यदि आरएस का वाक्य ये, हे और हुरह से स्टार्ट हो तो कैसे बनेगा? और आरएस का वाक्य अलास या ओ गॉड से स्टार्ट हो तो कैसे बनेगा? तीन प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। तो अब तक आपको यह पता चल गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो इन शब्दों से स्टार्ट हो, या तो इनके बाद या सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ मिलता है। तो ऐसा वाक्य कौन सा कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब मैं तीनों को अलग अलग से पढ़ाऊंगा। पहले हम लेंगे ऐसे वाक्य जो वोट या हाउ से स्टार्ट हो, उनका तरीका अलग है। उसके बाद वो वाला लेंगे, फिर वो वाला। तीनों टाइप से हम पढ़ेंगे। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं फर्स्ट टाइप लूंगा, ये इरेज कर सकता हूं। ओके, अब ले रहा हूं मैं इसका पहला टाइप। लिख लो आप फटाफट से। नंबर एक, यदि आरएस का वाक्य व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो तो क्या होगा? मैं स्टेप लिख रहा हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो इधर। हम लोग सेड या सेड टू को बदलेंगे बच्चों हम एक्सक्लेम, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलेंगे सेड या सेड टू को। दूसरी स्टेप हम क्या लेंगे? कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन हम लोग लगाएंगे बच्चों इसमें दैट। क्या लगाएंगे? दैट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दो इधर। कंजक्शन हम लोग कौन सा लगाएंगे बच्चों?
दैट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो ध्यान दो, एक बार मैं एक सेंटेंस लिखता हूं छोटा सा, उस सेंटेंस के हिसाब से मैं स्टेप बनाऊंगा, ध्यान देना आप भी। जैसे मैंने लिखा सी सैड इन्वर्टेड कोमा व्हाट ए नाइस कार, व्हाट ए नाइस कार, और ये मैंने लगा दिया। अब देखो ये वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और ये एक्सक्लेमेटरी साइन लग गया, तो ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो गया, ध्यान दो इधर। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमने सैड या सैड टू को बदलना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। दूसरी स्टेप यहाँ पे कंजक्शन हम लोग लगाएंगे दैट। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, व्हाट या हाउ को हटाएंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे, यानी रिमूव कर देंगे उसको। फिर अगली स्टेप ए या एन को भी सेंटेंस के अनुसार हटाएंगे, ओके। उसके बाद अगली स्टेप लेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है बच्चों विशेषण। एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेरी, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं अब। उसके बाद हम क्या लेंगे, अब हम देखो टेंस के हिसाब से हेल्प में, जैसे व्हाट ए नाइस कार, तो सेंटेंस के हिसाब से हम टेंस भी लगा लेंगे। और लास्ट स्टेप में बन जाएगी बच्चों शेष वाक्य नियमानुसार, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसमें ब्लू वाले में इंक डाल लेता हूं ना। हाँ, अब ध्यान दो सर, यहां तक आपको समझ में आया क्या, कितने स्टेप देखो। अगर व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलेंगे, कंजक्शन हम लोग दैट लगाएंगे, व्हाट या हाउ दोनों को हटा देंगे, ए या एन जो भी सेंटेंस में आएगा उसको भी हटा देंगे वाक्य के हिसाब से। एडजेक्टिव यानी विशेषण आएगा, आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे वेरी, ब्यूटीफुल, नाइस, ऐसे ऑसम, उनके पहले हम वेरी लगा देंगे और शेष वाक्य नियमानुसार जो करते आ रहे हैं वो चेंजेस हम करेंगे। ध्यान दो इधर। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा रोहित सैड इन्वर्टेड कोमा हाउ लक्की आई एम, और ये मैंने बना दिया बच्चों एक वाक्य, क्या, रोहित सैड हाउ लकी आई एम। ये देखो हाउ से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में ये लग गया तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो गया। अब ये हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो हाउ और व्हाट का दोनों का देखो हाउ और व्हाट वाला पढ़ रहे हैं क्या, ये आपके सामने स्टेप है। अब इसको चेंज करूंगा, देखना कैसे करूंगा, ध्यान देना बेटा इधर। सबसे पहले रोहित आएगा, बिल्कुल आ गया। फिर कह रहा है सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि बच्चों जब भी आप हाउ या व्हाट से क्वेश्चन करते हो तो हम आज से देखो ये कैसे हो रहा, हाउ लग रहे, मैं कितना भाग्यशाली हूं, व्हाट ए नाइस कार, क्या गाड़ी है, मतलब हम सरप्राइज करेंगे अपने आप को, सरप्राइज में मानते हैं अपन। हाउ बैड आई एम, ऐसे हाउ लकी आई एम, हाउ रिच ही इज, ऐसे, ठीक है, मतलब आश्चर्य करते हैं। और आश्चर्य करने को हम सरप्राइज बोलेंगे ना, तो इसलिए हमने एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलाएंगे, क्योंकि हम व्हाट या हाउ से जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, तो वो सरप्राइज में निकालेगा, अपना सेंस किस में निकालेगा, सरप्राइज में, इसलिए हमने इसको एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, ठीक है। तो देखो रोहित सेड जाएगा एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ओके।
सरप्राइज। और उसके बाद में कह रहा है अगली स्टेप में कंजक्शन लगाओ, तो देखो इस कोमा की जगह कंजक्शन बच्चों अगले ने बता रखा है, क्या लगाओ, दैट। फिर कह रहा है ए या एन को भी सेंटेंस के अनुसार हटा दो, ठीक है। इस स्टेप में अपन अभी कंजक्शन लगाया, फिर कह रहा व्हाट और हाउ को हटा दो, ये लो वही मैंने हाउ को हटा दिया, यहाँ नहीं लिखा। फिर कह रहा है ए या एन को सेंटेंस के अनुसार हटाएंगे, तो यहाँ पे ना तो ए है ना एन है, हटा दिया, है ही नहीं तो लगाऊंगा कहां से। फिर कह रहा है एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाओ। अब देखो, अब ये नियम पकड़ो पहले, शेष वाक्य नियमानुसार। देखो सब्जेक्ट आ गया, आरवी चेंज कर दी, कंजक्शन लगा दिया। अब अगला नियम कह रहा सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट देखो आई है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन गया रोहित के पास, रोहित एक लड़का है, तो सब्जेक्ट क्या लगेगा, ही। अरे क्या लगेगा, ही। लगा नहीं लगा, बिल्कुल। फिर अगला नियम क्या कहता है अपना, वही 500 नियम बता रहा हूं मैं, टेंस चेंज करो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट में जाएगा, क्या बन जाएगा, वॉज। और अब ये नियम लगाओ अपना, एडजेक्टिव से पहले वेरी, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, ठीक है। लक्की, लक्की है तो बच्चों इससे पहले आप वेरी लगा दो, और आगे लक्की ऐसे का ऐसे। क्या वाक्य बना, ध्यान दो इधर, और इसको हटा देंगे अपन जब बनाएंगे तो, ठीक है। ध्यान दो, ये ऐसे बना, रोहित सैड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कंजक्शन मैंने लगाया दैट, हाउ को मैंने हटा दिया, सब्जेक्ट लगाऊंगा आई के हिसाब से और रोहित के हिसाब से ही बना, एम का हो जाएगा वॉज, इससे पहले लग जाएगा वेरी और लक्की। क्या वाक्य बना, रोहित एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज वेरी लक्की। तो हमने एक ले लिया बच्चों हाउ से, अब हम दूसरा लेंगे किससे, व्हाट से। व्हाट से ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा बच्चों, मैंने लिखा करण सैड, इन्वर्टेड कोमा, what a wonderful idea it is, what a wonderful idea it is। ठीक है, ये बच्चों हमने कोई सेंटेंस लिया, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट से। अब इसको चेंज करूंगा, सबसे पहले करण आएगा, बिल्कुल आएगा। सैड किस में जाएगा बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ओके। फिर क्या होगा, ध्यान दो इधर, करण एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। फिर अगले स्टेप में क्या बोल रहा है, कंजक्शन लगाओ, मैंने लगा दिया दैट, ठीक है। फिर कह रहा है वोट हाउ को हटा दो, भाई हटा दिया वोट हाउ को, ए या एन को हटा दो, देखो ए है, इसको भी हटा दिया हमने। फिर कह रहा है अब इस पे आओ सीधे ही, शेष वाक्य नियमानुसार, तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दैट, हमारे पास सब्जेक्ट है इट, क्या है, इट, इट आएगा। अब ठीक है बच्चों, क्या आएगा, इट, दैट इट। इसकी जगह क्या हो जाएगा बच्चों, टेंस चेंज हो गया, वॉज, ए हट गया। फिर कह रहा है एडजेक्टिव से पहले वेरी लगा दो, वंडरफुल एडजेक्टिव है तो इससे पहले वेरी लगाएंगे, वेरी, इट वॉज वेरी वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल आइडिया। ये लो जी बन गया मेरा। क्या बना, दोबारा समझा रहा हूं देखना। जब भी आप वोट और हाउस से बनाओगे, जो आरएस का वाक्य अगर वोट हाउस से हो तो आप सेड या सेड टू को बदलोगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, कंजक्शन आपको दैट लगाना है। बाकी वाक्य नियमानुसार चेंजिंग हो रहे हैं, बस ए या एन को भी हटा दो, और जो हमारा एडजेक्टिव होता है उससे पहले वेरी लगा के ऐसे कैसा लिख दो। तो मैंने ऐसे ही किया, करण एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कंजक्शन मैंने लगाया दैट, सब्जेक्ट मेरा इज है, इज इट है, और इज मेरा वॉज में गया, वंडर ए को मैंने हटा दिया था, और वंडरफुल से पहले मैंने वेरी लगा के ऐसे कैसे लिख दिया। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पहला तरीका पढ़ लिया कि यदि आरएस का वाक्य व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, ये उसकी स्टेप है, और ये दो उसके एग्जाम्पल है। एक मैंने व्हाट से बताया और एक मैंने हाउ से बताया, दोनों समझा दिए। और आपको वाक्य खूब सारे वाक्य, कोई कमी थोड़ी है बच्चों।
तो वहां से आप वाक्य निकाल के और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी तरीका यही रहेगा चाहे कैसा ही वाक्य हो। अब हम दूसरा लेंगे बच्चों, अपना 3 बताए थे मैंने, अब दूसरा लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपको लिखना है, आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब मैं दूसरा टाइप लेता हूं बच्चों, नंबर 2। यदि आरएस का वाक्य, यदि आरएस का वाक्य हे, ये या हुरह से स्टार्ट हो, तो से स्टार्ट हो तो क्या करेंगे, इसकी भी स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को बदलेंगे किसमें। अब देखो मैंने क्या बताया, जब हम व्हाट या हाउ से करेंगे तो सरप्राइज के लिए करेंगे, और हे, ये, हुरे, इनसे अगर वाक्य स्टार्ट होगा तो हम खुशी के लिए करेंगे। अरे मैं मैच जीत गया, अरे ये हम लोग मैच जीत गए, अरे हमने रेस जीत ली, हे हमें पैसे मिल गए, ऐसे मतलब खुशी के लिए। तो खुशी है, उसमें हमें सरप्राइज हुआ था, इसमें खुशी को बोलते हैं जॉय, तो हम बदल देंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, इसमें जॉय में, समझ में आया। इनसे खुशी होती है, खुशी वाले वर्ड है, तो हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देना है सेड या सेड टू को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे ये वर्ड है, हे, ये और हुरे है, इनको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। क्या करेंगे, हटाएंगे। फिर हम लोग कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन कौन सा लगाएंगे, वही कंजक्शन लगेगा बच्चों, कौन सा, दैट। और आगे लिख देता हूं मैं, शेष वाक्य नियमानुसार, शेष वाक्य नियमानुसार, यानी जो चेंज हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं वो हम कर देंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसकी 4 स्टेप बनी है। एक एग्जांपल लेता हूं, उसके जरिए आप समझना। जैसे मैंने लिखा राजेश सेड, क्या कहा राजेश ने, हे we have done well, we have done well। ये बच्चों कोई वाक्य है, हे वी हैव डन वेल। अब देखो इसको कैसे बदलेंगे, ध्यान दो इधर, वही सिस्टम है बच्चों। सबसे पहले राजेश का राजेश आ जाएगा, सेड या सेड टू की जगह मैंने बताया हे स्टार्ट हो रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ओके, सेड को मैंने इसे बदल दिया। कंजक्शन मेरा देखो ये रहा, लेकिन हे और को हटा देंगे। कंजक्शन मेरे पास क्या है बच्चों, ये रहा, दैट लग जाएगा। फिर कह रहा है सब्जेक्ट, अब देखो शेष वाक्य नियमानुसार का मतलब है, मैं डिटेल में लिखूं से बड़ी एक ही चीज है, सारे नियम आपको याद ही है। सब्जेक्ट लगाएंगे, देखो कंजक्शन में याद, सब्जेक्ट मेरे पास वी है, फर्स्ट पर्सन पे कौन है, राजेश है, लेकिन जो राजेश है वो सिंगुलर है, लेकिन वी है ये प्लूरल है। और जब भी आपके पास यहाँ पे प्लूरल आता है तो आप उसको दे में बदलना, किसे बदलोगे, दे में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दे, क्योंकि ये प्लूरल है, वी यानी हम प्लूरल के लिए आता है दे। हैव का बच्चों क्या हो जाएगा मेरा, हैड, क्योंकि प्रेजेंट का तीसरा कौन से में जाता है, पास्ट के तीसरे में। और डन वेल ऐसे का ऐसे, क्या बना, ध्यान दो इधर, ये बना राजेश एक्सक्लेम सेड टू को मैंने बदला एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। कंजक्शन मैंने यहाँ पे लगाया दैट, सब्जेक्ट इसको हटाई देंगे हे को, और सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो मैंने बना दिया दे। हैव का मेरा हो गया हैड, और आगे डन वेल ऐसे का ऐसे। एक वाक्य और लेते हैं, थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला you said हुरहा
अब की बार हुराहा से ले लेते हैं। हुराहा दे हैव वोन द मैच। ये वाक्य लिया बच्चों मैंने, ठीक है, ये वाक्य लिया मैंने। अब इसको कैसे बदलेंगे, ध्यान दो इधर। सबसे पहले यू का तो यू, सेड का मेरा वापस वही है बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब फिर आएगा कंजक्शन, इसको हटा ही देंगे, कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट। अब बात करेंगे सब्जेक्ट की, थर्ड पर्सन है, देखो दे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कैसे छाप दो, दे हैव का क्या हो जाएगा, हैड, और वोन द मैच। समझ में आई क्या मेरी बात। ये भी अपना सेकंड टाइप पूरा हो गया। कैसे, हमें ये वाक्य है, ये हुरे वाला है, यहां से स्टार्ट होगा, तो इसमें क्या करना है आपको, सेड या सेड टू एक्सप्लेन विद जॉय में बदलना है, कंजक्शन आपको दैट लगाना है, ये हुरे, ये जितने वर्ड है इनको हटा देंगे, शेष वाक्य नियमानुसार। दोनों एग्जांपल मैंने समझाए हैं। इसे मैंने क्या किया, सेड को एक्सप्लेन विद जॉय में बदला, कंजक्शन मैंने इसको जगह दैट लगाया, फिर इसको हटा दिया हुरे को, सब्जेक्ट दे आ ही गया, हैव का हेड हो जाएगा, बाकी बच गया वोन द मैच, वो मैंने आगे लिख दिया। बहुत इजी है। अब हम लास्ट पढ़ते हैं, कौन सा, इसका तीसरा, जो कहां से स्टार्ट होगा, अलास या ओ गोड से। चलो लिखते हैं वो और कर लेते हैं एक बार, है ना, फिर ये खत्म, इसका सिस्टम ही खत्म बच्चों। नरेशन हमारा पूरा हो गया। अब बस लास्ट और कर रहे हैं अपन, और अच्छे से समझ में आया होगा आपके। नहीं आया तो वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, जिस तक समझ में नहीं आता देखे जाओ, फिर भी नहीं आता मुझसे कमेंट करो और पूछो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तीसरी स्टेप होती है बच्चों अपनी, तीसरी प्रकार कौन सा है, यदि आरएस का वाक्य कहां से स्टार्ट हो अब की बार, अरे इधर ध्यान दो, इधर, हाँ, कहां से स्टार्ट होगा अब की बार, होगा ओ गॉड या अलास से स्टार्ट हो, तो क्या करेंगे, ध्यान दो। इसमें स्टेप लिखता हूं वापस, देखो, ओ गॉड और अलास का मतलब है आदमी को दुख होगा भाई, वोट और हाउ सरप्राइज यानी आश्चर्य के लिए, हे ये हुरे खुशी के लिए, ठीक वैसे ही ओ गॉड अलास, हे भगवान ये क्या हो गया, ये तो अनर्थ हो गया, ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो ओ गॉड अलास ये निकलता है इनका अर्थ। तो ये दुख के लिए आते हैं, और दुख को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोरो। क्या बोलते हैं, सोरो। इसका मतलब हमारा जो सैड या सैड टू है, सैड या सैड टू है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी किसमें चेंज कर देंगे, हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद, दुख हो रहा है तो सोरो में कर देंगे, सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। फिर बात करते हैं बच्चों अपन किसकी, इसको हटाने की, तो ओ गॉड या अलास, इनको हटा देंगे, क्या कर देंगे, हटाएंगे, और क्या करेंगे, कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन कौन सा लगाएंगे बच्चों, कंजक्शन लगाएंगे इसमें भी, कौन सा बच्चों, दैट लगाएंगे। और शेष वाक्य बच्चों इसमें भी क्या, नियमानुसार, अरे शेष वाक्य नियमानुसार। ये लो बच्चों, ये हमारे इसके भी रूल हो गए। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं, ये 4 स्टेप हो गए इसकी। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल में, मैंने लिखा a girl said, oh God, my pen have stolen, ये बच्चों मैंने कोई वाक्य दिया, और इसको हम बदलेंगे। अब ये देखो, ओ गॉड से स्टार्ट हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी है ही, तो अब क्या करूंगा मैं, ध्यान दो इधर, a girl exclaimed विद सोरो में, सेड किसमें जाएगा, exclaimed विद सोरो में, तो exclaimed विद सोरो, ओके। और फिर कह रहा है ओ गॉड अलास को हटा दो, बिल्कुल हटा दिया, कंजक्शन दैट लगाओ, ये लो जी लगा दिया, शेष वाक्य नियमानुसार। वापस वही बात, सब्जेक्ट कौन इसमें, माई पेन है, तो फर्स्ट पर्सन है, गर्ल के पास गया, गर्ल के हिसाब से सी निकलेगा,
और आई माई मी, तो वैसे ही सी हर, इसका मतलब माई की जगह क्या आएगा बच्चों, हर। और पेन क्यों आया मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो ये माई है और माई बना है आई माई मी में, ऐसे आई से। अब ये फर्स्ट पर्सन तो आई, तो इस हर के लड़की के पास गया तो वहां से निकला सी हर, इसका मतलब इस माई की जगह क्या लेना है मुझे, हर मैंने ले लिया। पेन उसके साथ अटैच था पहले से, हैव का हेड हो जाएगा क्योंकि पास्ट में चला जाएगा, और स्टोलन क्या हो जाएगा, स्टोलन। क्या वाक्य बना ध्यान दो, a girl exclaimed with sorrow that her pen had stolen, समझ में आया क्या। एक और वाक्य लेते हैं, जैसे बच्चों एक और वाक्य लेते हैं, मैंने बोला क्या, मैंने लिखा an old man said, क्या said किया उसने, क्या कहा, उसने कहा alas my wife had died, उसने ये वाक्य दिया बच्चों कि माई वाइफ हैड डेड। अब हम क्या बनाएंगे, ध्यान दो इधर, एन ओल्ड मैन का एन ओल्ड मैन आ गया, एन ओल्ड मैन का एन ओल्ड मैन, सैड किस में जाएगा मेरा वापस, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। फिर कह रहा है ये देखो इस यहाँ पे वो वर्ड लास्ट को हटा दो, बिल्कुल हटा दिया, कंजक्शन दैट लगा दो, ये लो जी लगा दिया, शेष वाक्य नियमानुसार सब्जेक्ट लगाएंगे, वापस वही लफड़ा बच्चों, माई तो आई माई मी, फर्स्ट पर्सन पे ओल्ड मैन आदमी है तो ही हिज हिम, यानी माई की जगह क्या आएगा आपकी बार, हिज, वाइफ इसके साथ अटैच ही है, हेड है, नो चेंज, क्योंकि मैंने बताया पास्ट का तीसरा और चौथा नो चेंज, हेड का हेड और डेड ऐसे का ऐसा। क्या वाक्य बना ध्यान दो इधर, An old man exclaimed with sorrow that his wife had died। इस प्रकार से बच्चों हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको नरेशन समझ में आया होगा। हमने इसमें एडवांस भी पढ़ा है, बेसिक भी पढ़ा है, मॉडरेट भी पढ़ा है, सारे लेवल हमने पढ़े हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा और बढ़िया लेवल पे लेके चले हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो देखो और ढंग से सुनो। जब मैं बोलता हूँ तो कानों को ढंग से काम में लिया करो। कई बार क्या होता है मैं समझा रहा होता हूँ वीडियो के अंदर, वीडियो तो फोन में चल रहा है, वहां सब थोड़ी ना देख रहे हैं आपको। अगर मैं क्लास में पढ़ाऊँ तो मैं देख लूंगा भाई किसी बच्चे का ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी पता, आप चाहे मेरे भरोसे वीडियो चला के डांस करो या कहीं भी कुछ भी करो, मुझे क्या मतलब है, क्योंकि मुझे तो ना पता चलेगा बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन जब भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, आपकी ड्यूटी ये बनती है बच्चों, जब भी आप वीडियो देखते हो, चाहे 5 मिनट ही देखो चाहे 10 मिनट ही देखो, जब भी आप क्लास लेते हो, प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज आप लोग क्या किया करो, जितनी देर पढ़ते हो मन से पढ़ा करो, दिमाग से पढ़ा करो, पूरा ध्यान से पढ़ा करो। कानों में जहां तक उसके एकांत जगह पे बैठ कर पढ़ो। कानों में अगर ईयरफोन डालो तो वेस्ट है, नहीं डालते हो नहीं अवेलेबल या नहीं डालते हो तो आप लोग किसी शांत जगह बैठो जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस ना हो, कोई आपको परेशान ना करे या किसी और चीज की आवाज आपके कानों में ना आए, सिर्फ मैं बोलूँ वो कानों में जाए और आप सिर्फ देखते रहें। तो मैं पक्का ये विश्वास दिलाता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन सर तो वीडियो में पढ़ा रहे हैं और बच्चे उधर मुंह दूसरी साइड में घुमा के या और भी किसी और कहीं जगह अपना ध्यान लगा रहे हैं तो कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए जितनी देर पढ़ते हो मन से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो, ठीक है। नरेशन हमारे पूरे हो गए। अब मैं ऐसा करता हूँ इसके अंदर आपको 8-10 वाक्य की प्रैक्टिस करवा दूं, मिक्स में सारे वाक्य करवा दूं, 5 या 6 जितने भी होते हैं इस बोर्ड पे जितने आएंगे उतने कर लेंगे अपन। तो इसके लिए मैं पहले 2-4 वाक्य लिख लूं और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये अपना नरेशन हो गया बच्चों पूरा। हाँ बच्चों मैंने ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। ये नरेशन में मतलब सारे अपने जैसे वाक्य जो पढ़े हैं ना उन्हीं, मतलब इसमें आपका एक्सक्लेमेटरी भी ले लिया मैंने, ऑर्डर वाला भी ले लिया, इंपेरेटिव भी ले लिया, सारे ले लिए मतलब मोस्टली। तो ये सेंटेंस अगर हम लोग कर लेंगे ना तो ऐसे मान लो आपके नरेशन आप क्लियर एकदम कट एकदम सही आ रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो अभी मैं करवाऊंगा, उससे पहले आप वीडियो को रोको और इनको रोक के इनको लिख के आप खुद बदलो एक बार, ठीक है।
और फिर मैं तो करवा ही रहा हूँ, उसमें मिला लेना, आप चेक कर लेना कि आपके सही है कि गलत है। तो एक बार ये वाक्य वैसे कैसे आप लिखो किसी रफ कॉपी में और इनको चेंज करो आप इनडायरेक्ट में। और अगर आप इनको कर लेते हो, अगर ये 7 वाक्य इनमें से अगर आप 5 वाक्य भी कर लेते हो तो ऐसे मान लो आपका अच्छे से नरेशन आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिसके 7 के 7 से आ जाएंगे उसका तो कहना ही क्या, उसको तो कोई डाउट ही नहीं है, उसका तो ये ऐसे मान ले कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख लिया होगा आपने। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दो। लेकिन जो बच्चा पढ़ लिया है वो एक बार इन वाक्यों को समझो, शायद उसकी अगर कोई कमी कहीं पे रही है तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। मैं क्योंकि मैं वापस से नियम लगा के फिर बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं कि इसे डायरेक्ट बदल दूंगा, इनको पूरे नियम लगा के बताऊंगा, इसलिए प्लीज अब ध्यान से देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य बच्चों, मोहन सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। सबसे पहले जब भी आप नरेशन चेंज करते हो आप आरएस को देखो, क्योंकि आरएस के हिसाब से ही आरबी चेंज होती है। सबसे पहले मैंने इसको देखा व्हाट डू यू वांट, ये मेरा WH वर्ड का वाक्य है, इसको मैं चेंज करूंगा, ध्यान देना इधर। सबसे पहले मोहन आएगा, अगर आरएस का वाक्य इंट्रोगेटिव या WH वर्ड है तो सेड या सेड टू को मैं बदलूंगा बच्चों आस्क्ड में। किसी में बदलूंगा? आस्क्ड में। और मी का मी। कंजक्शन मैंने क्या बताया? 3 प्रकार के कंजक्शन मैंने बताए, पहले दैट, फिर इफ या वेदर और WH वर्ड। अब ये इफ सिंपल, जब आरएस का वाक्य सिंपल है तो दैट लगाते थे अपन, इंटरोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब वाला होता था तो हम लोग इफ लगाते थे। अब ये WH है तो हम लोग क्या लगाएंगे? WH वर्ड। तो कंजक्शन मेरा बन जाएगा व्हाट। क्या बन जाएगा? व्हाट। फिर सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट मेरा सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर कुर्सी पे कौन बैठा है? मी, और मी से सब्जेक्ट का निकल के आएगा आई, व्हाट आई। फिर कह रहा है टेंस चेंज करो। अब यहाँ पे दिमाग वाली बात है, व्हाट डू यू वांट, ये मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में जाएगा। और मैंने आपको कितनी दफा बताया है जब हमने नरेशन पढ़ा कि जब आरएस का वाक्य हमारा चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे WH वर्ड हो, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आरएस का वाक्य हम सिंपल बना देंगे, यानी उसको हम सिंपल बनाएंगे। और अब ये प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में जाएगा और वाक्य सिंपल बनाएंगे। अब आपको खुद को पता है पास्ट सिंपल में साधारण वाक्यों में डिड का यूज नहीं होता है, साधारण वाक्यों में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, अब साधारण बनाऊंगा और सेकंड फॉर्म मेरे पास वांट है तो उसकी मैं क्या कर दूंगा? वांटेड। अरे क्या कर दूंगा? वांटेड। यहाँ पे डिड का यूज मत कर देना क्योंकि वाक्य में कैसा बनाना है? सिंपल। तो मैंने क्या किया? ध्यान दो इधर। मैंने सेड टू को आस्क्ड में बदला, कंजक्शन व्हाट आएगा, यू के हिसाब से सब्जेक्ट मी आया, और V2 क्यों हुआ? क्योंकि प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में जाएगा, सिंपल वाक्य बनेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये बना मोहन आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। पहला वाक्य बना दिया मैंने, समझ में आया? अब हम दूसरे पे आते हैं। ये है सी सेड टू मी हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। ये भी मेरा बच्चों WH का ही वाक्य है। इसको मैंने देखा, इसका मतलब वापस मेरा सेड टू किस में जाएगा? आस्क्ड में जाएगा। तो मैं इसको भी बदल रहा हूं, ध्यान देना। सी सेड टू मेरा आएगा बच्चों किस में? ध्यान दो बेटा, आस्क्ड में। अरे किस में आएगा? आस्क्ड में। मी का मी। अब देखो वही बात, कंजक्शन उसमें WH तो इसमें भी क्या बनेगा? WH हु। फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सेकंड पर्सन पे यू, नहीं देखो सब्जेक्ट यू तो है, सेकंड पर्सन पे कौन बैठा है इसके हिसाब से चेंज होगा मी, तो वापस सब्जेक्ट मेरा क्या बनेगा? हु। अब टेंस चेंज करेंगे, ये आर है यानी प्रेजेंट का दूसरा, पास्ट के दूसरे में जाएगा, वॉज वर्ग के हिसाब से आई के साथ क्या आएगा? वॉज। यानी क्या बना? सी आस्क्ड मी हु आई वॉज। एंड है आगे, आप भी एंड जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कह रहा है वॉट, तो बिल्कुल वॉट जोड़ दिया। अब देखो ऐसे कैसे मत करना इसको, देखो ये यहां तक तो है, ये 2 वाक्य दे दिए इसने, मतलब एक वाक्य तो ये दे दिया और एक एंड लगा के दूसरा दे दिया, तो वो भी तो इंट्रोगेटिव है। देखो व्हाट डू यू वांट और हु आर यू, मतलब देखो व्हाट के बाद एच भी आ रही है, अगर सब्जेक्ट आता तो फिर ये कंजक्शन बनता है, यहाँ पे WH ही है तो यहाँ पे मैंने कंजक्शन बना दिया। इसको देखो यहां से उठाओ, मी व्हाट कंजक्शन बन गया, सब्जेक्ट आना चाहिए ना, वापस यू है, मी पे गया, क्या आएगा? आई ही आएगा। अब ये देखो व्हाट डू यू वांट, ये रहा व्हाट डू यू वांट, यही वाक्य है, देखो सेम डिट्टो, यही शब्द आ गया इधर निकल के। इसमें हमने किस में बदला? देखो इसको व्हाट डू वांट को हमने किस में बदला?
आई वांटेड में, यानी इसमें भी हम ये प्रेजेंट के है, पास्ट में जाएगा, वापस वांट की क्या हो जाएगी बच्चों, वांटेड क्या हो जाएगी, वांटेड। क्या वाक्य बना, ध्यान दो इधर, क्या वाक्य बना, ये बना सी आस्क्ड मी हु आई वाज, हु कंजक्शन बन गया यू के हिसाब से और इसके हिसाब से क्या आ गया, वो आई, फिर आर का वॉज हो गया, एंड का एंड, ये दूसरा वाक्य है तो कंजक्शन वोट बन गया, सब्जेक्ट यू और इस मी के हिसाब से आई आ गया, साधारण में चेंज करेंगे और V2 कर देंगे, देखो ऊपर कर रखा व्हाट आई वांटेड, आ गया होगा समझ में, तो हमने ये भी कर लिया। ओके, अब हम लेते हैं बच्चों तीसरा वाक्य कि मोहन सेड यू शुड नॉट लाफ एट द बेगर करीम। कई बार देखो क्या होता है, बच्चों की प्रॉब्लम ऐसे आ जाती है कि सर ये मतलब होता है, मोस्टली बच्चे मुझे पूछते भी हैं क्लास में कि सर ये इसमें आरवी कौन सी है, आरएस कौन सा है, सब्जेक्ट उधर डाल दिया, ऑब्जेक्ट उधर डाल दिया, हमें कोई मतलब नहीं है, आप आरएस को पकड़ो सबसे पहले। आरएस मेरा ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद पड़ा है, देखो यू शुड नॉट लाफ एट द बेगर, तुम्हें भिखारियों को देखकर या उनकी तरफ देखकर हंसना नहीं चाहिए। तो मैं ये ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, आपको ज्ञान दे रहा हूं कि भिखारियों की तरफ हंसना नहीं चाहिए, बेचारे गरीब है तो इसका मतलब उनको देखकर हंसो मत, उनके प्रति दया का भाव रखो, पीटी रखो उनपे। तो अब देखो ये ऐसे है, इसने चाहे कहीं भी लिखे हमें उससे मतलब नहीं है, ये मोहन जो है ना ये सैड कर रहा है किसको, करीम को, यानी ये अगर मैं ऐसे करता ना मोहन सैड टू करीम यू शुड नॉट लाफ एट द बेगर, तो आपको समझ में आ जाता, इसका मतलब अभी भी वही बात है, बस उसने लिखने का तरीका बदल दिया, आरएस तो ये रहा और आरवी हमारी मोहन सैड क्रीम, आगे बात समझ में, क्रीम जो है वो सैड के बाद ऐसे मान लो आप उसने वहां लगा दिया, इससे में कोई मतलब नहीं है। अब ये वाक्य जो है ना ये सिंपल है मेरा, सिंपल ही तो देखो यू से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से लास्ट में फुल स्टॉप है। ओके, अब देखो मोहन का क्या आएगा बच्चों, मोहन बिल्कुल आएगा। अब देखो मैंने क्या कहा, हमने जब इंपेरेटिव पढ़े मैंने क्या बोला, अगर आप किसी को मना कर रहे हो तो फॉरवर्ड लगा दो, किसी पे दया कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर कर रहे हो तो ऑर्डर लगा दो, ये सब मैंने बताया। अब यहाँ पे ये आपको एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है क्या, तो एडवाइस हेड किस में जाएगा मेरा, अब एडवाइज्ड में जाएगा, ADVISED, मोहन एडवाइज्ड। अब आएगा क्या मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा कौन है, किसको दी उसने सलाह, करीम को दी, ठीक है, करीम इधर उठ के आ गया, क्या हुआ, मोहन एडवाइज्ड करीम, कंजक्शन देखो सिंपल है तो क्या आएगा दैट, फिर सब्जेक्ट मेरा यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड कुर्सी पे देखो कौन बैठा, अरे भाई से मैंने क्या बोला उसने वहां लिख दिया, हमें मतलब नहीं है, सेड के बाद ही है करीम, ऐसे मान के चलेंगे, तो करीम एक लड़का है, यू के हिसाब से क्या आएगा सब्जेक्ट ही, फिर शुड का शुड, क्योंकि शुड का तो शुड ही रहेगा, नोट का नोट, आगे से कैसे कर दो, लाफ एट द बेगर, ये लो क्या वाक्य बना, ध्यान दो, मोहन एडवाइज्ड करीम दैट ही शुड नॉट लाफ एट द बेगर। तो बच्चों हमने तीसरा भी कर लिया, आपको ढंग से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं बच्चों चौथे पे, चौथा है मिस्टर कुमार सेड मैन इज ए सोशल एनिमल। अब देखो इस वाक्य को देख के आपको क्या लगता है, कुछ याद आया क्या, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वाक्य में, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वाक्य में आपको कोई सार्वभौमिक सत्य, कोई कहावत, लोकोक्ति, मुहावरा, वैज्ञानिक तथ्य, गणितीय तथ्य याद करो वो नियम, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये देखो मैन इज ए सोशल एनिमल, एक कहावत ही है क्या कि मानव या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मैन इज ए सोशल, मान्य जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, ये कहावत ही तो है, एक बात ही तो है, तो इसमें तो क्या चेंज करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। इसको कैसे बढ़ाएंगे अपन, मिस्टर का मिस्टर, कुमार का कुमार, सेड का मेरा सेड ही रहेगा और कंजक्शन क्या लग जाएगा बच्चों दैट, और आगे ऐसे के साथ छाप दो क्या, मैन इज ए सोशल एनिमल, ये लो बच्चों बन गया ये भी, तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लेते हैं बच्चों पांचवा, he said to me you can see me tomorrow। ये बिल्कुल इजी वाक्य है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इसको देखो सिंपल है, तो ही का he said to बदला मेरा told में, me आ गया,
कंजक्शन दैट लग जाएगा। सेकंड पर्सन है यू, मी के हिसाब से क्या आएगा आई, कैन का बच्चों हो जाएगा कुड, सी का मेरा सी, मी है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पे कुर्सी पे कौन बैठा है ही, तो मी ही के हिसाब से देखो ही, हिज, हिम और आई, माई, मी, यानी वहां पे आएगा अब हिम। और टुमारो का हम लोग मैंने बताया था आपको द नेक्स्ट डे, अरे क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे। ये लो ये भी बन गया, क्या बना देखो ही टोल्ड मी दैट आई कुड सी हिम नेक्स्ट डे। उसके बाद में हम लेते हैं छठा, दे सेड व्हाट ए फूल पिंकू इज। ये बच्चों हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा था, एक्सक्लेमेटरी वाक्य है ये, कहां से स्टार्ट हो देखो वाई से और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। इसको कैसे बदलेंगे तो मैंने बताया अगर वोट या हाउ से स्टार्ट हो तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, तो हो जाएगा ये दे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज, ठीक है। उसके बाद में हमें कंजक्शन लगाना है, कंजक्शन इसमें क्या लग जाएगा दैट। फिर व्हाट या हाउ को हटाएंगे, बिल्कुल हटा दिया, ए को भी हटा दिया। अब सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट मेरे पास कौन है पिंकू, कौन है पिंकू, इज का मेरा क्या हो जाएगा बच्चों वॉज, और मैंने बताया एडजेक्टिव से पहले वेरी लगा दो तो वेरी और आगे कर दो फूल। क्या बना ध्यान दो इधर कि दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट पिंकू वाज वेरी फुल, बन गया। आगे देखो ये मैंने इसी टाइप का वाक्य लिया है, करीम वाले टाइप का। नीचे देखो क्लोज द डोर एट वंस द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय। अब आर भी इसने इधर दे दी, आर एस इधर दे दिया, लेकिन हमें पहचान आना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब नरेशन पढ़ाया तो बताया था कि आर एस हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में बंद आएगा और आर भी अलग आएगी। ये देखो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, इधर देखो इधर देखो, इसका मतलब ये तो आर एस है, ये आर भी है। ये अगर हमें ऐसे देता ना कि द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय और इसको उठा के उधर रख देता, बात तो वो ये कहीं भी दे दे, हमें क्या मतलब है, दे दे भाई तेरी मनमर्जी में है वहां दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको चेंज करूंगा तो आर भी देखो मेरी वो है द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय। तो अब ये देखो आर एस को देखो, ये V1 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, देखो क्लोज द डोर V1 से स्टार्ट हो रहा है और मैंने बताया ये V1 से स्टार्ट होगा तो ऑर्डर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, द ओल्ड मैन इधर आएगा, द ओल्ड मैन सेड टू मेरा जाएगा बच्चों ऑर्डर्ड में, किस में जाएगा ऑर्डर्ड में, और द बॉय ऐसे का ऐसे आ जाएगा। यानी क्या किया मैंने सेड टू को ऑर्डर्ड में बदला, क्योंकि आर एस मेरा V1 से स्टार्ट हो रहा है। तो द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड द बॉय। फिर बच्चों क्या आएगा इसमें ध्यान दो, इधर कंजक्शन आएगा। कंजक्शन मेरा इसमें क्या लगेगा बच्चों टू लगेगा, क्योंकि पढ़ाया हुआ है मेरा, टू क्यों लगेगा बताया हुआ है। फिर उसके बाद में आएगा ऐसे कैसे क्लोज द डोर एट वंस, ऐसे कैसे कर दो क्लोज द डोर एट वंस। ये लो क्या वाक्य बना, द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड द बॉय टू क्लोज द डोर एट वंस। ये लो बच्चों, ये हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने करवा दी है आपको। ये सेंटेंस करने से शायद आपके दिमाग में कुछ तो फर्क पड़ा होगा, क्योंकि हमने इसमें नई 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 चीजें सीखी। बाकी हमने वो चीज ये चीज जितने भी इसमें वाक्य बनाए हैं ये मैंने हर एक नियम में हर एक स्टेप पे आपको बताया हुआ है, कोई भी नई चीज नहीं है। लेकिन इतना मैटर एक साथ हो गया ना, इसलिए आपको लग रहा है। अब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएगा, यानी आपको समझ में तो आ गया थ्योरी क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, यानी कहीं से भी वाक्य ढूंढो और उनको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने की कोशिश करो। नियम आपके सामने है, नोट्स आपने बनाए होंगे मेरे साथ साथ, तो इसमें बनाओ। इस प्रकार से बच्चों ये जो टॉपिक आपका नरेशन का ये समाप्त हुआ, यहीं पे हमने इसको दी एंड कर दिया है। ये 7-8 वाक्य मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखे थे, मैंने एक एक को समझाया है। आशा करता हूं मैं आपको नरेशन समझाने में सक्षम रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिए, आपके हर सवाल हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा और सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और स्टडी करो। अपनी इंग्लिश जो है बेसिक इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो, बहुत जरूरी है। और ये नरेशन जो मैंने जिस लेवल तक पढ़ाई है बच्चों, कंपटीशन लेवल में भी ऐसे ही आते हैं, 11th में भी आएंगे, 9th में, यानी आपके नरेशन जो है वो 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ये टॉपिक जो आपको 11th तक पढ़ना पड़ेगा, 12th में है नहीं। फिर आपको कंपटीशन लाइन में आप जाओगे तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां पे मॉडल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जितने भी ये हैं सब एग्जाम में जरूर आते हैं।
चलो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।